नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश राणा। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिग बॉस 19 की पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री शहबाज बदेसा। दोस्तों, शहबाज पहले दिन से ही घर में आना था, ये तय था, लेकिन मेकर्स हैं, बिग बॉस का शो है, अपने हिसाब से चलाते हैं। इस बार भी नो इविक्शन, घर से कोई इविक्ट नहीं हुआ। पहले हफ्ते भी किसी को नहीं निकाला गया और दूसरे हफ्ते भी किसी को नहीं निकाला गया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि बिग बॉस का शो है, मेकर्स बिग बॉस के हैं, टीम पूरी कलर्स की बिग बॉस की है। ये जो 15-16 जो पपिट्स घर में लाके छोड़े हैं, ये पपिट्स बिग बॉस के हैं, जिनको वो चाहे जैसे नचाएगा। ठीक है, सारा सिस्टम बिग बॉस का है। वो चाहे किसी को इविक्ट करे या ना करे, उसकी मर्जी। वो किसको जिताएगा किसको नहीं जिताएगा, वो उसकी मर्जी। इन 15-16 में से किसको वो नेगेटिव दिखाएगा, उसकी मर्जी। किसको पॉजिटिव दिखाएगा, उसकी मर्जी। किसको जीत की ओर ले जाएगा, किसको अच्छा दिखाएगा, बुरा दिखाएगा, सारे बिग बॉस के कैमरों की मर्जी, बिग बॉस की टीम की मर्जी। तभी तो इविक्शन नहीं हो रहा है। एक रियलिटी शो है, उसमें हर हफ्ते एक इविक्शन होना, लेकिन 2 हफ्ते हो गए, नहीं हुआ। वाइल्ड कार्ड एंट्री आ गई। इसका मतलब समझते हो? सारा बिग बॉस का गेम है, सब कुछ बिग बॉस का गेम है। 140 करोड़ की जनता के साथ पप्पू बनाया जाता है, 140 करोड़ की जनता को। ठीक है, उसकी भावनाओं के साथ एक तरह से खेला जाता है कि जितनी ज्यादा 140 करोड़ की जनता बिग बॉस को देखेगी, उसको उतना ही रेवेन्यू आएगा। बिग बॉस एक बिजनेसमैन है, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे राजनीति में या राजनेता में जो उठाते हैं कि ईवीएम हैंग हो गई, ईवीएम से वोट चोरी हो गए, वो वोट चोरी करके जीत गया। तो बिग बॉस का ऐप है, वो तो ऑलरेडी बिग बॉस ने हैंग कर रखा है, क्योंकि इविक्शन नहीं करता है। कभी भी वाइल्ड कार्ड आएगा, इविक्शन नहीं करेगा, उसकी मर्जी है किसकी क्लिप, तो सब कुछ उसका ही तो है। एक ढोंग ही तो है वोट कराने का पब्लिक को। भाई वोट नहीं कराएगा तो पब्लिक को लगेगा कैसे, शो कैसे बिकेगा? समझ रहे हो? तो दरअसल चीज ये है कि रियलिटी के नाम पे बिग बॉस बढ़िया काट रहा है और बढ़िया अपना बिजनेस चला रहा है। चलो कोई बात नहीं, चला रहा है, लेकिन इतनी भी क्या जनता को पागल बनाने की जरूरत है? ठीक है दोस्तों, शहबाज बदेसा स्टेज पे शहनाज गिल आती है और वो कहती है, सर अब इसको तो बुला लो, मैं इसके खर्चे उठा रही हूँ, इसको पैसे भेजने पड़ रहे हैं। फिर वो शहनाज एक चीज ये भी कहती है कि इसका सपना पूरा हो जाएगा, 7 साल हो गए। फिर वो ये भी कहती है कि जब लोग वोट्स कर रहे थे तो ये डेंगू हो गया था, प्लेट्स कर रहा था। मैडम, डेंगू जब किसी को होता है ना, तो 14 दिन में कोई भी सही नहीं होता है। डेंगू होने के बाद लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं रिकवर होने के लिए। जब प्लेट्स डाउन आ जाती है ना, जिनके हुए है ना डेंगू, उनसे जाके पूछो, 14 दिन में डेंगू होके, प्लेट्स डाउन आके, प्लेट्स ऊपर होके बिग बॉस के घर में। पागल किसी को मत बनाओ। मेडिकल जिसका रीजन होता है ना, हमसे पूछो। हम जिन लोगों के डेंगू हुआ है और प्लेट्स डाउन आई है ना, हमसे पूछो, हमने देखा है। 6-6 महीने लगे उनको रिकवरी आने में, एकदम कमजोर। उनकी हड्डियों के जोड़ होते हैं ना, वो कमजोर हो जाते हैं। तो शहनाज गिल या बिग बॉस का होस्ट किसके माध्यम से भी ये जो चीजें करवा रहे हो, पब्लिक को बावड़े बना रहे हो, सबको पता है, सबको दिख रहा है। ठीक है, दरअसल शो को बेचना है। जब पहले मर्दुल और शहबाज के बीच में वोटिंग करवाई गई थी, 15 दिन पहले ही पब्लिक को पंप अप करना, सोशल मीडिया को पंप करना, शो के लिए पंपिंग करना, ताकि शो ज्यादा बिके, चले, लोग एक्टिव हो जाएं, नौजवान देश के एक्टिव हो जाएं, वो स्कूल में ना जाएं, पढ़े नहीं, बस बिग बॉस के पीछे लगे रहें। ठीक है, और फिर ज्यादा वोटिंग आ गई, मर्दुल को भेज दिया, उसको रह गया। मैंने पहले भी बोला था कि ये वाइल्ड कार्ड में आएगा, दोनों आएंगे घर में। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की सारी साजिश होती है। देख लो, 2 हफ्ते से किसी को निकाला बिग बॉस ने? निकाला नहीं, निकाला ना। तो आप समझो कि लव कटारिया को हटा के सना मकबूल को जिताया गया था, और रजत दलाल को हटा के कर्णवीर मेहरा को जिताया गया था, और दिग्विजय राठी को किस तरह से इविक्ट किया था। समझ रहे हो ना आप? बिग बॉस का खेल है, बिग बॉस को पता है किसको मुझे बाहर निकालना है, किसको अंदर रखना है और किसको जिताना है। ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। सिर्फ हमें पब्लिक को बावड़ा बनाया जाता है कि ये चीजें फिक्स नहीं होती है, ये रियलिटी शो है। रियलिटी भाई, रियलिटी के नाम पे 0 है। बिग बॉस टीम किसकी? बिग बॉस की। मेकर्स किसके? बिग बॉस के। कैमरे किसके? बिग बॉस के। होस्ट किसका? बिग बॉस का। कंटेस्टेंट कौन लाया है? बिग बॉस लाया है। पपिट की तरह वो नचाएगा।
समझ रहे हो आप? जब राजनीति में ईवीएम हैंग हो सकती है, वोटों की चोरी हो सकती है, तो भाई बिग बॉस का तो खुद का पर्सनल ऐप है, इसमें तो है ही चोरी 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 के अलावा इसमें ईमानदारी कहाँ है? जीरो ईमानदारी। तो भाई सिंपल सी बात है कि ठीक है, शहबाज आके शो में देगा, कुछ अच्छा करेगा, वो ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं करेगा, है वो बिग बॉस मटेरियल। शहनाज गिल के नाम पे वो आया है और बाकी उसका कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा वो सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का फायदा उठाना चाहता है, टेटू वगैरह करवा रखा है और आज आते ही सिद्धार्थ शुक्ला की बातें हो गई। लेकिन सिंपल सी बात है कि भाई जिसकी जितनी ज्यादा सेटिंग उसकी उतनी ज्यादा ग्रोथ, सिंपल सी बात है। राजनीति हो, आम जिंदगी हो, बिजनेसमैन हो, टीवी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, रियलिटी शो की इंडस्ट्री हो, जितने ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट, जितने ज्यादा आपकी सेटिंग, उतने ज्यादा आप दिखोगे, बिकोगे, कमाओगे, सिंपल सी बात है। और बाकी की 140 करोड़ की भोली भाली जनता, मुझे लगता है कि ये जनता पैदा ही बिग बॉस देखने के लिए हुई है। ठीक है, इनको बिग बॉस अपना एक बढ़िया बिजनेस चेप रखा है और इनको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई हमें सब दिखता है, नो इविक्शन होता है, किसको क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हमें सब पता है। बट ठीक है, दुकान चल रही है, चलाते रहो।